वेलकम बच्चों। आज हमारा जो इस कक्षा का टॉपिक रहेगा वह टॉपिक हमारा रहेगा पत्ती या लीफ कहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पत्ती या लीफ। हम लोगों ने जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो अभी तक पढ़ा था वह अभी तक हमने रूट के बारे में और स्टेम के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है वो हम लोग पत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे या लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि ये पत्ती होती क्या है। अगर हम देखें तो ये पत्ती स्टेम या ब्रांच से ही मॉडिफाइड होकर के बनती है, जो कि क्या होता है, एक पतली सी चपटी और फैली हुई रचना बना देते हैं। प्रायः जो होता है, ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्ती नोड यानी कि जहाँ पर कि तने पर गांठ होती है या ब्रांचेज में गांठें होती हैं, उन नोड्स से निकलती हैं। और पत्तियों के जो कक्षा होती है उसमें कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड जो होती है वह पाई जाती है। अब जो पत्तियां हैं, पत्ती की अगर हम एक सामान्य पत्ती की यहाँ पर रचना देखते हैं तो ये रचना जो है इस प्रकार से ये एक पत्ती है। ये हमारे पास कोई एक पत्ती है। अब इस पत्ती का ये चौड़ा फैला हुआ जो भाग होता है, इस भाग को हम लैमिना बोलते हैं। ये लैमिना होता है या जिसको हिंदी में पर्णफलक कहा जाता है। और ये वाला भाग जो है ये लीफ एपेक्स होता है या पर्ण शीर्ष होता है। अब यहाँ पर ये जो तुमको बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है, ये इसकी मिड जो वेन होती है वह होती है जिसको कि हम लोग मिड रिब कहते हैं। मिड रिब हिंदी में यह मध्य सिरा कहलाती है। और इस मध्य सिरा से या मिड रिब से ये वीन्स निकलती हैं, सिराएं निकलती हैं, वीन्स। ये इसकी वीन्स होती हैं। ये जो पत्ती का ये किनारा है, इन किनारों को लीफ मार्जिन कहते हैं। ये जो है ये है लीफ मार्जिन। अब ये जो लीफ मार्जिन है, यहाँ पर जो ये पत्ती जो तने से जुड़ी हुई है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि नोड के पास से निकलेगी। यहाँ इसमें कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी जो बड होती है वो पाई जाती है। जिस ग्रंथ के द्वारा यह यहाँ जुड़ा होता है ब्रांच से या स्टेम से, इसको हम पर्ण ग्रंथ या पिक्यूल कहते हैं।
यह पर्णवृंत या पिटियोल कहलाता है। और जहाँ पर यह नोड से जुड़ी हुई पत्ती है इसे हम लीफ बेस कहते हैं। जहाँ ये जुड़ा होगा ये पर्णाधार या लीफ बेस कहलाता है। ये पर्णाधार या लीफ बेस होता है। अब देखो कि इस प्रकार से तुम देख रहे होंगे कि जो पत्ती है वह पत्ती की रचना होती है। अब कोई पत्तियां तुमको ऐसी दिखाई देंगी जिसमें कि ये पिटियोल तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। यह जो है एब्सेंट होगा, यानी कि जो पर्णवृंत है वो पर्णवृंत नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं जिनमें वृंत का अभाव होता है वह अवृंत पत्ती कहलाती हैं, या उनको हम लोग सिसाइल लीफ कहते हैं। और जो पत्ती जिनमें कि ये पिटियोल पाया जाता है, वृंत पाया जाता है, वह सवृंत पत्ती कहलाती हैं या सवृंत पत्तियां कहलाती हैं, या जिसको हम लोग पियोलेट कहते हैं। ये इस प्रकार की पत्तियां कहलाती हैं। अब इन पत्तियों में जो है वो अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स पाए जा सकते हैं। अगर स्टिप्यूल पाए जाएंगे तो वे पत्तियां स्टिपुलेटेड कहलाएंगी। उन पत्तियों को हम स्टिपुलेट पत्ती, यहाँ पे जो है इस प्रकार से रचना हो सकती है अनुपर्ण की, तो वो क्या कहलाएंगी? वह पिटियोलेट लीफ कहलाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह पत्ती के जो मॉर्फोलॉजी है या पत्ती की जो संरचना होती है वह तुम लोगों को मैंने बता दी है। अब ये जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां किस किस प्रकार से जो ब्रांच है या फिर जो हमारे पास जो शाखा है उससे किस किस प्रकार से जुड़ सकती हैं। अब ये जिस भी प्रकार से जुड़ती हैं इनके जुड़ने का जो कर्म होता है उसको हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं। उसका क्या कहलाएगा? पर्ण विन्यास कहलाएगा, या इंग्लिश में इसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। पर्ण। अब ये पर्ण विन्यास किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो अगर हम देखें तो ये पर्ण विन्यास जो है ये अल्टरनेट हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। यानी कि पहला मैंने तुमको बता दिया कि ये कैसे होंगे, ये अल्टरनेट होंगे, अपोजिट हो सकते हैं। अब ये जो अपोजिट है इस अपोजिट में भी ये जो है दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो ये क्या होंगे? सुपरपोज्ड, या फिर ये क्या हो सकते हैं? डिकसेट प्रकार के हो सकते हैं। अगला इनके लगने का जो कर्म है वह स्पाइरल हो सकता है, या फिर जो है अगला जो क्रम इनका है वह व्होल्ड हो सकता है, चक्रिक हो सकता है। वो
यह जो है इसको हम एकांतर कर्म कहते हैं, जो अल्टरनेट होता है। जो स्पाइरल है वह सर्पिल जो है पर्ण विन्यास होता है। जो वोल्ड होता है उसको हम लोग चक्रिक, जो चक्रिक जो है वह चक्रिक प्रकार का पर्ण विन्यास होता है। अब किस किस प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से समझो कि ये हमारे पास कोई ब्रांच है और इस ब्रांच में एक पत्ती इस प्रकार से लगी हुई है, दूसरी पत्ती यहाँ पर इस प्रकार, तीसरी पत्ती यहाँ पर इस प्रकार से, चौथी पत्ती फिर अगले उसकी दूसरी ओर लगी हुई है। तो ये जो है ये कौन सा क्रम होगा? यह पहला क्रम होगा या अल्टरनेट होगा। ये जो है किस प्रकार से है? अल्टरनेट लगते जो है क्रम में लगे हुए हैं। तो ये कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार किस प्रकार से हो सकता है कि ये हमारे पास जो ब्रांच है, इस दूसरे में भी जो ए है उसमें क्या होगा, ये एक दूसरे के ये नोड है और एक दूसरे के क्या लग गई हैं, ये अपोजिट ये पत्तियां लगी हुई हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है? अपोजिट सुपरपोजिशन। लेकिन अगर यही अपोजिट पत्तियां एक बार जो है वह ब्रांच के दाईं तरफ से अपोजिट क्रम में निकलती हैं और दूसरी बार उसका भी अपोजिट हो जाती हैं, यानी एक बार बाईं तरफ से निकल रही है तो दूसरी बार दाहिनी ओर से निकले। यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि मुझे दिखाने में थोड़ी सी बोर्ड पे ये दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी समझो कि यहाँ पर ये इस प्रकार से ये पत्ती निकली। देखो मैं इसे मार्जिन पे बनाया हुआ है ताकि तुम लोगों की समझ में आ जाए। ये तो अपोजिट हो गई। अब ये यहाँ पर निकलेगी, कहाँ? यहाँ से ये पत्ती इस प्रकार से, और दूसरी ठीक इसके पीछे यहाँ से निकलेगी, पीछे। हालांकि पीछे का मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ बोर्ड में, तो इस प्रकार से पीछे से निकलेगी। तो ये क्या होगी? अपोजिट और डिकसेट प्रकार के फाइलोटैक्सी होगी या पर्ण विन्यास होगा। अगला जो है वह है स्पाइरल। स्पाइरल यानी कि जो सर्पिल प्रकार का, जैसे सर्प इस प्रकार से घूम करके जाता है, या जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी बेल जो होती है वो किसी सपोर्ट पर, किसी सहारे पर लिपट करके ऊपर चलती हैं। तो उसी प्रकार से जो पत्तियां हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका क्रम किस प्रकार से होगा। ये अगर हमारे पास ब्रांच या तना है तो एक पत्ती अगर क्या होगा, यहाँ निकलेगी, दूसरी यहाँ से निकलेगी, तीसरी फिर इसके यहाँ से निकलेगी, चौथी उसके पीछे से निकलेगी। इस प्रकार से ये क्रम कैसा होगा? इस प्रकार से चलेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये पत्तियां लगी हुई होंगी जहाँ जहाँ मेरे ये इस प्रकार से। तो ये कौन सा प्रकार होगा? ये तो था, ये थे दूसरे के कौन से प्रकार? ये ए वाला और ये बी टाइप। ए टाइप सुपरपोज एंड डिकसेट। और ये जो है थर्ड टाइप की फाइलोटैक्सी है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरल टाइप या जो है स्पाइरल फाइलोटैक्सी। अब फोर्थ वन पे आओ। फोर्थ वन किस प्रकार से होगा? ये हमारे पास ब्रांच है, तो इस ब्रांच में चक्री क्रम में यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेगी। इस प्रकार से अगर क्या हो रखी है, ये पत्तियां निकल रखी हैं और पीछे से भी निकल रखी है यहाँ, इस प्रकार से। तो ये जो होता है ये होल फाइलोटैक्सी होती है, या जिसको कि हम लोग
चक्रिक पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये है हमारा जो है वह चक्रिक पर्ण विन्यास होगा। थोड़ा सा मैं डस्टर ले आता हूँ, आज डस्टर मेरा कहीं इधर उधर हो गया है। तो इस प्रकार से जो फाइलोटैक्सी है और जो लीफ की जो मॉर्फोलॉजी थी, जो बाह्य संरचना थी, वह तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो लीफ होते हैं, इन लीफ की टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप की हमारे पास लीफ हो सकती है। देखो लीफ के शेप भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हें खैर तुम देख लेना। मैं यहाँ पर जो है तुम लोगों को जो टाइप्स ऑफ लीफ बता रहा हूँ, यानी कि पत्तियों के जो प्रकार होते हैं, वो पत्तियों के प्रकार तुम लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो जो हमारे पास पत्तियां हैं, इन पत्तियों को अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अभी सूख जाएगा तो तब पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार हम सामान्य तौर से अगर हम पत्तियों को देखते हैं, तो पत्ती हमारे पास दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार हो सकते हैं? एक को हम कहते हैं सरल पत्ती, या सिंपल लीफ। और दूसरी प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, वे होती हैं संयुक्त पत्ती, या जिन्हें कंपाउंड लीफ कहा जाता है। देखो जो सिंपल लीफ होती है, इस सिंपल लीफ को अगर तुम देखोगे तो इसमें जो लीफ की लेमिना होती है, यानी कि जो पर्ण फलक होता है, वह पूरा का पूरा इस प्रकार से एक ही रहता है। यानी कि एक ब्रांच से निकलेगा तो इस प्रकार से पूरा पर्ण फलक इस प्रकार से तुम लोगों को जो दिखाई देता है, वह क्या होती है? वह सिंपल लीफ होती है। उसको हम कहेंगे कि वह क्या है? सरल पत्ती है। लेकिन कई बार तुम लोग देखोगे कि बहुत से पौधों में क्या होता है, ये ब्रांच निकल गई तो उसके बाद तुम देखोगे इस प्रकार से इसमें जो है कई पत्तियां इस प्रकार से देख सकते हो। तो ये क्या होंगी? इसमें ये जो क्या है, जो पर्ण फलक है, ये पर्ण फलक कई भागों में विभाजित हो जाता है, और जो मिड रिब है
वह मिडरिब पूरे पर्णफलक में जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है उस प्रकार से नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये पत्तियां जो हैं ये कंपाउंड लीफ कहलाएंगी, क्योंकि इसके पर्णफलक में कटाव हो गया और ये कटाव कहाँ तक पहुंचा हुआ है, इस मिडरिब तक। यहाँ तो कोई इस प्रकार का नहीं हो सकता ये पत्तियां इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से शेप ले ले, लेकिन फिर भी जो है ये कटाव कहाँ नहीं पहुंच रहा है, मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है। और यहाँ जो कटाव है वह मिडरिब तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो कंपाउंड लीफ कहलाती हैं। अब ये जो कंपाउंड लीफ हैं, इन कंपाउंड लीफ को भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग इनमें होते हैं? इस प्रकार से दो भाग इसमें हो सकते हैं। एक जो है वो होते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पिन्नेट, और दूसरे जो है वो पामेट, पाम यानी हथेली की तरफ फैले हुए पामेट कंपाउंड। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो सकती हैं, ये दो प्रकार के क्या होंगी, संयुक्त पत्ती होंगी। जो पिन्नेट है इनको पिच्छाकार संयुक्त पत्ती भी कहते हैं। लिख देता हूं यहाँ पर ताकि हिंदी में भी याद रहे तुम लोगों को। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। और ये जो होती हैं ये है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार या पिन्नेट कंपाउंड लीफ और हस्ताकार। अब देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार के पिन्नेट हो सकती हैं या पामेट हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये जो है इसमें यूनिपिन्नेट हो सकती हैं, यानी एक ही पिन्ना जिसमें हो, यूनिपिन्नेट हो सकती हैं, बाइपिन्नेट हो सकती है, ट्राइपिन्नेट हो सकती हैं, और मल्टीपिन्नेट हो सकती हैं। मल्टीपिन्नेट। अब देखो कि जो यहाँ पर यूनिपिन्नेट है, इस प्रकार से ब्रांच से जब ये पत्ती निकली और ये निकल करके जो है क्या हो गई, दो भागों में, दो जो है इसमें क्या हो गए, पिन्ना बन गए। तो ये क्या होंगी, ये कहलाएंगी कि ये किस प्रकार की हैं, यह बाइपिन्नेट है। और ये जो है यूनिपिन्नेट, सॉरी, इस प्रकार से जो है एक निकल करके ये क्या हो जाएंगी, ये कहलाएंगी यूनिपिन्नेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये क्या हो जाती हैं, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, ये जो बन गया ये यहाँ पे इस तरह से ये क्या है, यूनिपिन्नेट। और जब यही आगे जाकर के ये जो गई है इसी पे क्या हो जाए, ये दूसरा निकल आए तो ये क्या हो जाएंगी, ये बाइपिन्नेट
हो जाएंगी। इस टाइप से ये हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, बाइपिन्नेट। ये क्या कहलाएंगी, बाइपिन्नेट कहलाएंगी। और अगर यहाँ पर ही अगर ये किस प्रकार से हो जाती है, ये इस प्रकार से जाती हैं और यहाँ से फिर ये आगे जाकर के क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती। इस तरह से ये आगे जाकर के क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं ये किस प्रकार की हो गई हैं, ट्राइपिन्नेट। और अगर बहुत सारे भागों में ये क्या हो जाएंगी, विभाजित तो हो जाएंगी, तो तब ये जो है वह ये जो बाइपिन्नेट ये थी, ये ट्राइपिन्नेट हो जाएंगी, क्योंकि 3 बार जो है ये इस प्रकार से आएगा। तो ये क्या था, पहले वाली जो मैंने बताई थी, ये तो यूनिपिन्नेट थी, ये जो है बाइपिन्नेट है, ये ट्राइपिन्नेट है, और अब बहुत सारे जो है इसमें क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से भाग हो जाएंगे, तो ये मल्टीपिन्नेट कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो ये हस्ताकार संयुक्त पत्तियां होती हैं, इसमें भी ये यूनिफोलिएट, इस तरह से जैसे नींबू संतरा वगैरह में होता है, ये इस प्रकार से फूला हुआ पेटियोल यूनिफोलिएट टाइप की हो सकती है। ये जो है बाइफोलिएट टाइप की हो सकती हैं। ट्राइफोलिएट हो सकती हैं। ट्राइफोलिएट, फिर जो है मल्टीफोलिएट हो सकती है, या फिर क्या हो जाएंगी, मल्टीफोलिएट हो जाएंगी। अब किस प्रकार से होंगी कि यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से, ये तो ब्रांच में इस प्रकार से थे, अगर ये ब्रांच में क्या हो जाती है, एक यहाँ से निकल आती है और दूसरी इस प्रकार से हो जाती है, बाइफोलिएट। अब अगर ये 3 में हो जाएंगी, तो तब ये क्या हो जाएंगे, ट्राइफोलिएट हो जाएंगे, ट्राइफोलिएट हो जाएंगी। और अगर बहुत सारे में जो है यह क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएगा, जो इसका पर्णफलक था, तो ये मल्टीफोलिएट कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या होती हैं, पत्तियों के प्रकार होते हैं। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो पत्तियों का जो सिरा विन्यास है, उस सिरा विन्यास को उसमें तुमको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो है वह पत्तियों के जो रूपांतरण होते हैं वो भी अगले वीडियो में बताए जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाता हूँ काफ़ी लंबा हो जाता है और थोड़ा सा मोबाइल में भी दिक्कत होती है कंप्रेस और अपलोड करने में, तो उन्हें मैं दूसरे वीडियो में तुम लोगों के लिए बनाऊंगा।